हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आज देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ एक ही वर्ब लगाई जाती है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी पहचान है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इसमें यूज़ करते हैं। इसमें पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। इस अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, उसके बाद थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस उसका पैटर्न है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल, वह कहानी लिख चुका था। तो वह हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहां आ जाएगा ही। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी इसमें? हेड। और लिखने को हम कहते हैं राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन। क्या लिख चुका है? कहानी। तो कहानी को कहेंगे स्टोरी। तो इस तरीके से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। आगे और उदाहरण देखिए इसमें। जैसे दूसरा उदाहरण देखें, मैं गांव पहुंच चुका था। मैं को कहेंगे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड। पहुंचने को कहेंगे रीच और इधर रीच्ड। कहाँ पहुंच चुका था? गांव, तो गांव को कहेंगे विलेज। इस तरीके से ये दूसरा सेंटेंस हमने देखा। अब इसमें एक पैटर्न और काम करता है। वो पैटर्न ये है कि एक तो हम इस पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हेड वाला पैटर्न काम में लेते हैं, दूसरा पैटर्न हम पास्ट सिंपल का काम में लेते हैं। वो इस तरीके से होता है कि उसमें दो कार्य होते हैं। उस सेंटेंस में दो कार्य होते हैं। पहला कार्य जो पहले समाप्त होता है उसे लिखा जाता है और दूसरा कार्य जो बाद में समाप्त उसे बाद में लिखा जाता है। जैसे देखो, मेरे घर जाने से पहले माँ खाना बना चुकी थी। तो इसमें सेंटेंस है मेरे घर जाने से पहले माँ खाना बना चुकी थी। तो कार्य पहले संपूर्ण कौन सा हुआ? खाना बनाने का, क्योंकि पहले खाना बना और वो घर बाद में पहुंचा। तो खाना बनाने वाला हम पहले लिखेंगे, पहले उसको लिखेंगे द मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर। पहले को कहेंगे बिफोर आई रीच्ड होम। अब देखिए इस सेंटेंस में हमारे सामने दो पैटर्न है।
एक पैटर्न तो आपके सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जो हमारे इस पहले सेंटेंस में काम आ चुका है। दूसरा पैटर्न जस्ट इसके आगे हम लिख देते हैं प्लस करके, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और वर्ब। ये हमारा दूसरा पैटर्न है जो इसमें काम करता है। इसके बाद हम बिफोर या आफ्टर ऐड कर देते हैं। देखिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेड है, थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, बिफोर आफ्टर, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जो दूसरे सेंटेंस में हमें नजर आ रही है। तो इस तरीके से इसके दो पैटर्न भी चलते हैं, सिंगल पैटर्न भी चलता है। नोट करिए। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। नकारात्मक सेंटेंस का पैटर्न होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हेड, नॉट, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल, कमल पुस्तक नहीं पढ़ चुका था। देखिए हमने देखा कमल हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हेड, नहीं है नकारात्मक, इस कारण से लग जाएगा नोट। पढ़ने को हम कहते हैं रीड। थर्ड फॉर्म इसकी यही होती है, क्या नहीं पढ़ चुका था, पुस्तक, पुस्तक को कहेंगे हम बुक। इसमें भी वही पैटर्न काम करता है जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा था, दो वाक्य वाला। हम उसमें पहला सेंटेंस वही जो पहला कार्य समाप्त होगा, दूसरा कार्य बाद में लिखेंगे जो बाद में समाप्त होगा। दूसरा उदाहरण देखें, राधा सब्जी या सब्जियां नहीं बेच चुकी थी। तो देखा हमने सब्जेक्ट राधा है, हेल्पिंग वर्ब हेड, राधा सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हेड, सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हेड। राधा हेड, बेचने को कहेंगे हम सेल, और थर्ड फॉर्म होगी सोल्ड। क्यों नहीं है इस कारण से नकारात्मक है तो नोट आएगा, और सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। सब्जी को क्या कहेंगे हम, वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। नोट करो। देखो तीसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव। तीसरा सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव, और इसका पैटर्न होगा सबसे पहले हम कोई WH वर्ड होता है तो लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देखो,
एग्जाम्पल जैसे क्या कविता पानी पी चुकी थी? सेंटेंस देखिए, क्या कविता पानी पी चुकी थी? तो कविता उससे पहले हेल्पिंग वर्ब और नाम है, इस कारण से कविता हेड कविता, पानी पीने को क्या कहते हैं? ड्रिंक। थर्ड फॉर्म क्या होगी? ड्रंक। क्या पी चुकी थी? पानी, वाटर। दूसरा एग्जाम्पल, वह कब आ चुका था? तो कब है, कब को हम कहते हैं वेन, हेड, ही। वह है, ही आने को कहेंगे कम, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है कम। लिखिए, तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसके हमने तीनों सेंटेंस देखे, तीनों उदाहरण देखे। कल इसके आगे का हम देखेंगे।